मेदक मिली एसोसिएशन की जानिब से आइमा इकराम मसाजिद के सदूर और मतमदीन का एक अहम इजलास माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम ने मौजूदा हालात और मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीउल्लाह की क़िराअत कलाम पाक से इजलास का आगाज़ अमल में आया और डॉक्टर उमर खान सदर मिली एसोसिएशन ने इफ्तिताही कलिमात करते हुए इजलास के अगराज़ व मकासद पर खिताब करते हुए हाज़रीन को इजलास की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। मोहम्मद रियाजुद्दीन जनरल शरीके मोतमद मिली एसोसिएशन ने जलसे की कामयाबी नज़ामत फरमाई। ज़िम्मेदार सुप्रीम बॉडी व खतीब इमाम मस्जिद आज़मपुरा मौलाना जावेद अली हुसामी ने मुखातिब करते हुए कहा कि कुरान करीम वो अजीम किताब है जो खालिक़े कायनात अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत, इस्लाह और कामयाबी के लिए नाजिल फरमाई। ये वो कलाम है जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे के लिए रोशनी और रहनुमाई मौजूद है। दर्स कुरान का मतलब सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं, बल्कि इसके माने, अहकाम और पैगाम को समझना और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह किताब हमने तुम पर नाजिल की है कि ताकि तुम लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। कुरान का दर्स दिलों को जिंदा करता है, गफलत को दूर करता है और इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक और हदीस में फरमाते हैं, जब लोग किसी घर में जमा हो कर कुरान की तिलावत करे और इसका दर्स करते हैं तो इन पर सुकून नाजिल होता है, रहमत इनको घेर लेती है, फरिश्ते इनके गिर्द जमा होते हैं और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के दरमियान इनका जिक्र फरमाता है। दर्स कुरान की अहमियत और फ़ायदे यह है कि दिलों में ईमान और यकीन को मजबूत करता है, अखलाकी इस्लाह और नेकी की तरफ रग़बत पैदा करता है, ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान की रोशनी में समझ आता है, उम्मत में इत्तेहाद व इत्तेफाक को फ़रोग़ देता है, अल्लाह की क़ुर्बत और रहमत हासिल होती है। दर्स कुरान एक ऐसा नूर है जो दिलों को मुनव्वर करता है, ज़िंदगी को संवारता है और आखिरत में निजात का ज़रिया बनता है। मौलाना ने आइमा इकराम और मसाजिद के ज़िम्मेदारों से कहा कि अपनी अपनी मसाजिद में दर्स कुरान का अहतमाम शुरू करें और जुमा के मौके पर नमाज के बाद दुआ से पहले मुसल्लियान मस्जिद से मौजूदा हालात और इस्लाह के उन्वान पर मुखातिब करने को अपना मामूल बना ले, ताकि उम्मत में जो बुराइयां फैल रही है इसको दूर करने की कोशिश की जाए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मस्जिद से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें और कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, ताकि अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हो। इस मौके पर मौलाना सैयद अब्दुल रशीद ने भी मुखातिब किया। मोतमद मिली एसोसिएशन डॉक्टर सोफ़ी शुजात अली ने इजलास के इंतज़ामात की निगरानी की और सैयद साद अली ज़की दीगर माविनीन ने इजलास को कामयाब बनाने में ताउन किया, जिस पर तमाम अहबाब का बिलखुसूस आइमा इकराम मसाजिद के सदूर व मोतमदीन का शुक्रिया अदा किया गया।